अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। स्ट्रेस है? स्ट्रेस तो है फिर दुनिया में। मुझे काफ़ी बहनों ने मैसेजेस किए कि हमें स्ट्रेस बड़ा है, इसका कोई इलाज बताएं। फ़िक्र है हमें, हाँ बिल्कुल फ़िक्र होती है, स्ट्रेस होता है। आपको पता है स्ट्रेस जो है ना, ये हमें बीमार कर रही है, और जो फ़िक्रें हैं ये भी हमें ख़राब कर रही हैं, हमारे जिस्म को ख़राब कर रही हैं। खामोश जहर है एक, इसे कहते हैं कॉर्टिज़ोल। कॉर्टिज़ोल एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। जब हम परेशान होते हैं, जब हम किसी नेगेटिव बात को सोचते हैं, पड़े पड़े हैं, हमारा तो ये काम है ना, हम ऐसे करते हैं, तो ये रिलीज़ होता है। और जब ये रिलीज़ होता है तो बहुत सारे मसले होते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना पीना भी अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, वॉक भी कर ही लेते हैं कभी कभी, और परेशान रहते हैं, फिर भी जो है ना उनका स्ट्रेस लेवल ठीक नहीं होता। दवाइयाँ भी खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी खा रहे हैं, डॉक्टर कहता है ये खा लें, लेकिन ठीक नहीं होता है ना। तो बात यह है कि टेंशन है, ऑफ कोर्स ज़िंदगी में टेंशन है, और कोई भी इससे मुबर्रा नहीं है। किसी को थोड़ी है, किसी को ज़्यादा है, कोई उसको मैनेज कर लेता है, उसको तरीका आता है, कुछ लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, और परेशानी होती है, पूरा दिन भी परेशानी होती है। और जब ख़ास तौर पे रात को सोने लगते हैं और जब लेटते हैं बिस्तर के ऊपर, तो बहुत से ख़यालात आते हैं, है ना, ऐसा ही है ना। और उसमें नेगेटिव ख़यालात ज़्यादा होते हैं। ये कुछ इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है कि हम जो है ना, अगर 1% भी कोई नेगेटिव चीज़ हो, हम बार बार उसी के बारे में सोचते हैं। पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम सोचते ही नहीं हैं, मस्बत रवैया भी नहीं इख्तियार करते, और फिर ज़ाहिर है कि वो टेंशन में इजाफ़ा होता चला जाता है। देखें जी, टेंशन तो हमने ख़ुद कम करनी है, ये हमारे अपने हाथ में है, अपने ज़ोरे बाजू पे। उसका तरीका क्या है? देखें जी, माइंड को डाइवर्ट करना है आपने। आपको पता है इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जब ये हमारे ऊपर ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, इसकी ज़्यादती हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन जो है, तो बहुत सी बीमारियां होती हैं। आपको पता है हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं है, लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ना, उसमें पता है क्या होता है, आपको लगता है कि आपको भूख लगी हुई है, स्ट्रेस होता है, फिर आप ज़्यादा खाते हैं, और मोस्टली उसमें मीठे को दिल करता है। जब मीठे को दिल करेगा तो फिर आपके अंदर शुगर ज़्यादा हो जाएगी, और वो शुगर वहाँ पर जमा होती चली जाएगी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होंगी। कहते हैं ना, शुगर हर बीमारी की जड़ है, शुगर नहीं होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम ख़राब होता है, पैरालाइज हो सकते हैं, ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए तो हम शुगर खाते हैं, ठीक है ना। तो अल्सर, निज़ाम हज़म ख़राब होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि नींद ख़राब होती है। फिर नींद की दवाइयों पे आ जाते हैं, एसिड रिफ्लेक्स जो होता है, खाना सही से हज़म नहीं होता, ये सारे जो है ना लवाजमात आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो आसान तरीका उसका ये है कि हम अच्छी चीज़ पर फोकस करें। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मस्बत रवैये इख्तियार करें, मस्बत काम करें, मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, दुनिया में अंदर घर में भी और बाहर जहाँ काम करते हैं, स्ट्रेस तो है ही है। और ये देखिए ना, गर्मी होना भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है। गर्मी होती है तो वैसे इंसान परेशान हो जाता है, और उसमें भी स्ट्रेस आ जाता है। बिजली चली जाती है तो स्ट्रेस आ जाता है, शोर शराबा होता है तो स्ट्रेस आ जाता है। ये देखिए ना, जहाज़ हमें इधर से उधर लेके जाते हैं, तो मिलना मिलाना भी बहुत अच्छा है। चले जाएं अपने बच्चों के पास, अगर दूसरे मुल्क में हैं उनको बुला लें, ये आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो फिर ये है ना कि जब ज़्यादा शुगर हो जाए, फिर कहते हैं बॉडी अपने आप को खाने लगती है जहाँ पर शुगर मौजूद है। तो कई दफ़ा ये होता है कि फिर ऐसे हालात हो जाते हैं कि आप शुगर नहीं ले रहे हैं, लेकिन शुगर इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप के अंदर ज़ियाबितस मौजूद है, लेवल ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर क्या है, वज़न भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर ख़राब होता है, जोड़ों में दर्द रहती है, प्यास लगती है, दिमाग का फंक्शन ख़राब हो जाता है। ये जो दिमाग का फंक्शन जब ख़राब हो जाता है ना, तो फिर बड़े अजीब अजीब ख़यालात आते हैं। स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। तो आपको पता है कि बाहर बैठना, सूरज की रोशनी लेना, ये जहाज़, ये चिड़ियाँ, ये दरख्त या आसमान, ये सब अच्छा लगता है, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए।
फिर क्या है कि वॉक करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी वीडियोस भी दिखाती रहती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। ठीक है, अपने आप को बहुत ना थकाएं, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें अपने बिसात के मुताबिक। जवान तो बाहर जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन्स लें, अपना प्रोटीन लेवल ठीक करें, पोटेशियम, पत्तों वाली सब्जियां आपने खानी हैं, दही लें, दूध लें, हैं कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और नींद बहुत ज़रूरी है। इंसान की ना चार्जिंग होती है, ये जैसे फ़ोन होते हैं ना, हम चार्ज करते हैं, चार्ज पे लगाते हैं ना तो फिर चार्ज हो जाता है तो ये नींद जो है ना, ये हमें चार्जिंग मुहैया करती है। तो बाकी ये कि अच्छी नींद होनी चाहिए, क्वालिटी वाली अच्छी नींद है। ये नहीं कि हम कहें कि जी हम सारी रात सोए रहे हैं, वो लेटे रहे हैं, उसमें हम सोए नहीं हैं, हम डीप स्लीप में नहीं गए, हम सोचते रहे हैं, या फिर हमने फ़ोन के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है, बेकार किस्म की हम वीडियोस देख रहे हैं ना। तो एक तो फ़िक्स टाइम होना चाहिए नींद का। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। कल हमारे घर कोई गेस्ट आए, 7 बज गए, तो मैंने कहा कि जनाब इस वक्त तो हम खाना खा लेते हैं, तो आप लोग खाना खाएंगे? तो कहते हैं हम भी इसी वक्त खाते हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि अभी चले जाते हैं तो घर जाके खाते हैं। मैंने कहा नहीं जी, घर जाके क्यों खाते हैं, ये भी घर है। तो फिर हमने मिलके घर पे खाना खा लिया 7 बजे बस। तो सवेरे खाना खाएं और हल्का फुल्का खाएं, बहुत ज़्यादा घी से परहेज़ करें, इज्तनाब करें। और ये जो हम स्पाइसी खाते हैं, ज़्यादा बाहर का खाते हैं और मिर्चें खूब डालते हैं, मसाले, तो इससे ज़रा थोड़ा सा ना अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। मीठे से परहेज़ करें। जो हम ड्रिंक्स लेते हैं बहुत बुरे हैं। इवन जो हम ये जूसेस लेते हैं ना, और बड़ा हम कहते हैं कि हेल्दी जूस है, एक तो जो बाज़ार में होते हैं ये तो हेल्दी होते ही नहीं है ना, ये तो नकली होते हैं। इसके अंदर तो सिर्फ शुगर होती है, आर्टिफिशियल शुगर, और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो भी नहीं इस्तेमाल करने, वो भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि स्टे हेल्दी, पॉजिटिव, उसके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है, जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी ये कि अच्छा खाएं पिएं, अंडा ज़रूर लें। काफ़ी लोग अंडा नहीं खाते, अंडा इज़ गुड, अंडा कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। अंडा ज़रूर लें और ऐसे काम करें जिससे ना आपको दिली मुसरत होती है। सचमुच जो आपका दिल करता है, ऐसा कोई ना कोई काम तो होगा, कोई ना कोई ऐसी हॉबी होगी। जैसे मैंने ये वीडियोस बनानी शुरू की हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस दिन मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों से बात कर लूँ, और जब मैं लाइव आती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है, क्योंकि फिर आप लोगों से कन्वर्सेशन होती है बाकायदा, तो दिल खुश होता है। कोई भी ऐसा काम जो आपको दिली खुशी दे। देखिए ख़वातीन हैं, ख़वातीन मुझसे पूछ रही थी ना कि हम क्या करें, तो ख़वातीन देखिए एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कुकिंग करती हैं, छोटी छोटी वीडियोस उसकी बना सकती हैं, तस्वीरें बना के डाल सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। बोल नहीं सकती तो खैर है, कोई बात नहीं, और आपको ये ज़रूर खुशी देगा। ऐसी एक स्टडी भी हुई है, जैसे कुछ लोग ऐसे थे स्ट्रेस में, तो उनको फिर कहा गया कि आप अपनी पसंद के काम करें। किसी ने मुसव्विरी की, किसी ने वीडियोस बनाई, किसी ने तस्वीरें खींची, है ना, तो फिर उनकी स्ट्रेस जो है ना वो कम हो गया। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि सच्ची बात है ऐसे ही नहीं मैं कह रही, मैंने भी कहीं पढ़ा इसके बारे में, तो ही मैं ये बातें बता रही हूँ आपको। बाकी मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि वॉक करें, वॉक से बहुत अच्छा लगता है। ये मैं बाहर बैठती हूँ, मैं सुबह जॉगर्स पहन लेती हूँ और फिर मैं बाहर वॉक करती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ। अच्छा मौसम था तो नाश्ता भी यहाँ कर लेती थी। अभी भी फिर मैं यहाँ आके बैठी रहूँगी कुछ देर, हल्की हल्की हवा चल रही है, अगरचे गर्मी हो गई है, पर कोई बात नहीं, अब ये मौसम तो आते ही रहने। बाकी कुरान का सहारा लें, कुरान पढ़ें, समझें, इस उम्र में नमाज़ पढ़ें, ये भी बहुत अच्छी आपको स्ट्रेस में मदद देते हैं। अल्लाह का कलाम है ना, आप जब कभी खोलें, आपको कभी भी कोई मसला हो, ये तो मेरा आजमूदा जो है ना नुस्खा है कि कभी भी किसी चीज़ की परेशानी हो, कुरान खोल लें, कहीं से भी खोल लें, तो सामने ही आपको ना अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे होंगे कि परेशान ना हो, सब्र करो, शुक्र करो। दुनिया में परेशानियां आती रहेंगी और आएंगी, नबियों पे आई हैं, हर एक पे आई हैं, तो तुम तो एक आम से इंसान हो, तुम परेशान हो गए। तुम अपने से कम तर लोगों को तो देखो, अस्पताल जाते हैं ना तो देखते हैं कैसे कैसे लोग हैं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह अगर हमें स्ट्रेस दे रहा है तो हमें मजबूत भी बना रहा है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए, ऐसे लोगों के दरमियान रहते हुए मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। और मजबूत हम कैसे रहेंगे? जब हम अपने दिल को मजबूत करेंगे,
پریشانیوں کو اس کان سے سنیں گے اس کان سے نکال دیں گے. واک پہ چلی جایا کریں. آج کل صبح بہت اچھا ہے, گرمیاں ہیں تو میں صبح چلی جاتی ہوں, ویسے تو میں اب شام کو بھی چلی جاتی ہوں, 2 دفعہ واک کرتی ہوں. تو بیکار خیالات سے بچے رہیں گے, دنیا کو دیکھیں گے, لوگوں کو دیکھیں گے, باہر کوئی پھول پھل نظر آئیں گے, کوئی پودے, کوئی لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں کبھی کبھی اپنے. تو یہ اپنے ہاتھ میں ہے, صحت اپنے ہاتھ میں ہے. اچھا کھائیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. کئی دفعہ کھانا بھی سٹریس دیتا ہے نا, سٹریس دیتا ہے نا جب گندا کھانا کھا لیں, زیادہ گھی والا یا زیادہ میٹھا کھا لیں تو پھر آپ کو تنگی ہوتی ہے, رات کو بھی تنگی ہوتی ہے, دن کو بھی تنگی ہوتی ہے. یہ ایک نظام ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ جو چیزیں ایسی ہیں ہلکی پھلکی سی ہمیں وہ لینی چاہیے اور بھوک رکھ کر کھانا چاہیے, ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے, انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے نا کہ بھوک رکھ کر کھائیں. ہم لوگ تو یہاں تک کھا لیتے ہیں, پھر نہ نیند آتی ہے, تو سٹریس تو ہونا ہی ہونا ہے. ہم نے اپنی غذا خراب کر لی ہے, ہم نے اپنی معمولات خراب کر لیے ہیں, ہم اندر رہتے ہیں, ہم فون اور ٹی وی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ہم نے یہ فضائیں چھوڑ دی ہیں. یہ پھول پتے کتنے پیارے ہیں, یہ رنگ کتنے پیارے لگتے ہیں, دیکھنے سے ہی اچھا لگتا ہے اور سٹریس دور ہو جاتا ہے. یہ چڑیوں کی آوازیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ بہت ہی دل میں ایک طرح کی خوشی آ جاتی ہے, سچ مچ. ایسے لگتا ہے جیسے یہ ہمیں کچھ کہہ رہی ہیں کہ پریشان نہ ہو, اسٹریس میں ہو, کوئی بات نہیں, یہ آتی رہیں گی, ہماری آوازیں سنو. تو درخت لگائیں, درختوں میں بیٹھیں, اور یہ بھی بڑی اچھی ہابی ہے. یہ دیکھیں, یہ میں نے خود لگائے ہوئے ہیں درخت, اوپر تک چلے گئے ہیں, ان میں پھول بھی لگ گئے ہیں اور پیچھے بھی سارے میں نے خود ہی لگائے ہوئے ہیں. تو اچھا لگتا ہے یہاں بیٹھ کے. تو بس ہابی ضرور ہونی چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے, دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنوں سے ملیں, اپنے پیاروں سے ملیں, تعلقات بہتر کریں. حالات خراب ہیں تو کمیونیکیشن کریں, کنیکشن اپنے سب رشتہ داروں سے, اپنے بہن بھائیوں سے. ماں باپ اگر چلے گئے ہیں تو اس کے بعد جو بھی رہ گئے ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے. پیار محبت سے زندگی بسر کریں تو سٹریس اڑن چھو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا جی, چلیں پھر انشاءاللہ کسی اور چیز پہ بات کریں گے. بتاتے رہیے, انشاءاللہ میں کوشش کروں گی. ٹھیک ہے نا جی. تو پریشان نہیں ہونا, بالکل یہ آزمائشیں ہیں, قرآن میں لکھا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی. تو وہی ہمیں آزمائشیں سٹریس دیتی ہیں نا. بچے کی شادی نہیں ہو رہی, جاب نہیں ہے, بچے کے بچے نہیں ہو رہے, کوئی بیماری ہے, اللہ ہے. دعا کیجئے اور اپنے جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کیجئے. ٹھیک ہے, تو بس وعدہ کریں کہ صبح سے آپ نے واک شروع کرنی ہے اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو کام کرنا ہے. بیٹھے رہنے سے کہتے ہیں نا, خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو جب ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر شیطان تو آ کے آپ کو ورغلائے گا, تو آپ نے نہیں ورغلنا. ٹھیک ہے نا جی. چلیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.